दुबई रेगिस्तान में बसा एक ऐसा शहर जिसकी चकाचौंध से हर कोई हैरान होता है, घूमने जाता है। अचानक 16 अप्रैल 2024 को इसकी डेजर्ट सिटी में तेज बारिश शुरू हुई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बिजलियां कड़कड़ा रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा था और थोड़ी देर में फ्लैश फ्लड आ गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें, व्यापारिक संस्थानों में बाढ़ का पानी घुस गया। स्कूल बंद कर दिए गए। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो आमतौर पर 2 साल में होती है। यह अपने आप में बड़ी प्राकृतिक आपदा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। यह इंसानों द्वारा जलवायु में जरूरी बदलाव करने का लापरवाही भरा प्रयास था। गल्फ स्टेट नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने बताया कि 15 और 16 तारीख को अल एन एयरपोर्ट से क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़े थे। पिछले 2 दिनों में इन विमानों ने 7 बार उड़ान भरी। ऐसा लगता है कि क्लाउड सीडिंग गलत हो गया, जिसका खामियाजा अब दुबई भुगत रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आसपास के देशों में ऐसा नजारा क्यों है। दुबई और उसके आसपास के देशों में बेहद धीमी गति में साउदर्न जेड स्ट्रीम बह रही है। यह एक ऐसी वायुमंडलीय हवा है अपने साथ गर्मी लेकर आती है। दुबई और उसके आसपास समंदर है जहां धूल के तूफान आते रहते हैं। धूल अपने आप में क्लाउड सीडर है, जिसे विज्ञान की भाषा में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं। यानी क्लाउड सीडिंग इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि इसके साथ कुछ ज्यादा धूल के कण शामिल हो गए, जिससे ये आपदाई है। जलवायु में बढ़ती गर्मी की वजह से बारिश की ऐसी घटनाएं अब आम बात हो गई है। दुबई में ऐसी घटनाएं अब 2 गुनी गति से होंगी। इस बारिश ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुबई में पानी की कमी रहती है, भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद पानी की कमी रहती है, इसलिए यहाँ की सरकार ने आर्टिफिशियली बारिश का सहारा लेने की सोची। प्रक्रिया भी पूरी की गई, लेकिन यह मामला इस बार बिगड़ गया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 1982 में पहली बार क्लाउड सीडिंग की थी। यूएई में रेन हैनेसमेंट प्रोग्राम चलता है, जिसे वहां का मौसम विभाग देखता है। इसके पीछे वैज्ञानिक हर बार संयुक्त अरब अमीरात के वायुमंडल का फिजिकल और केमिकल जांच करते हैं, जिसमें खास तौर से एयरसोल और प्रदूषणकारी तत्वों की जांच होती है। इसके बाद क्लाउड यानी बादल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कितनी बार क्लाउड सीडिंग करनी है। इसके लिए कितनी बार क्लाउड सीडिंग का विमान उड़ाना पड़ेगा। बादलों की ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचकर केमिकल्स छोड़े जाते हैं ताकि बारिश हो सके। यूएई में 86 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, 6 वेदर रडार है पूरे देश में जो मौसम पर नजर रखते हैं। क्लाउड सीडिंग के कई फायदे भी हैं, लेकिन ज्यादा चिंता होती है क्योंकि रेगिस्तान इलाके में इतनी ज्यादा बारिश से जमीन धंसने, फ्लैश फ्लड जैसी आपदाएं आती हैं। इससे उस केमिकल पर भी सवाल उठता है जो क्लाउड सीडिंग में काम आता है। फिलहाल भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने दुबई में अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देश के कई इलाकों को लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।